नमस्कार, आप देख रहे हैं एस टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। भोले बाबा हर रूप में मानव का कल्याण ही करते हैं। बाबा भूतनाथ ने छोटी काशी में अपने भक्तों को अर्धनारेश्वर रूप में दर्शन दिए हैं। भोले बाबा ने क्यों अर्धनारेश्वर रूप धरा था, ये बताने से पहले आपको करवाते हैं बाबा भूतनाथ के अर्धनारेश्वर रूप के दर्शन। बाबा भूतनाथ ने दिए अर्धनारेश्वर रूप में दर्शन। छोटी काशी में भोले बाबा ने दिए अर्धनारेश्वर रूप में दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। तारा रात्रि से बाबा भूतनाथ को माखन चढ़ाया जा रहा है और उसके बाद से ही बाबा भूतनाथ भोले बाबा के अनेक रूपों में छोटी काशी में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, बाबा भूतनाथ ने अब अर्धनारेश्वर रूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। मान्यता है कि अर्धनारेश्वर रूप में ही भोले बाबा ने इस सृष्टि को बढ़ाने और सजाने का वरदान दिया है। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवरात्रि श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत 5वें दिन बाबा भूतनाथ जी का अर्धनारेश्वर श्रृंगार किया गया है। अर्धनारेश्वर श्रृंगार शिव और शक्ति का दोनों मिलन का प्रतीक है और ऐसी मान्यता है कि अर्धनारेश्वर यानी शिव शक्ति का एक साथ दर्शन पूजन करने से दाम्पत्य जीवन में और परिवार में सुख शांति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। भोले बाबा के इस अर्धनारेश्वर रूप की छोटी काशी ने पूजा और आराधना बड़े ही भक्ति भाव से की है। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सब काम छोड़ के भूतनाथ मंदिर में चाहे टाइम मिले आगे पीछे चाहे नहीं, आज जरूर आते। इसमें शिव पार्वती जी का पूजन होता है और सब मनोकामना पर सौभाग्यवती स्त्रियां इसकी पूजा करती है। भगवान शिव आदि व अनंत दोनों हैं। भोले बाबा की पूजा करने से तीनों लोकों का सुख प्राप्त होता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। भगवान शंकर ने जगत कल्याण के लिए कई अवतार लिए। भगवान शिव के इन अवतारों में ही कई संदेश भी छिपे हुए हैं। शिव के इन अवतारों में से एक अर्धनारेश्वर रूप भी है और भोले बाबा का अर्धनारेश्वर स्वरूप स्त्री पुरुष की समानता का संदेश देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। भगवान शिव अर्धनारेश्वर रूप इसलिए धारण किया था कि बिना शिव के शक्ति नहीं और बिना शक्ति के शिव नहीं। यानी कहीं शिव की पूजा करते हैं तो बिना शक्ति के आह्वान के बिना शिव की पूजा निष्फल मानी जाती है। इसलिए हमारे शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों का रूप मिलता है, क्योंकि लिंग के रूप में भगवान महादेव और योनि के रूप में यानी अर्घा में माता पार्वती का वास है। इसलिए शिव शक्ति का इन्होंने रूप धारण किया। जो भी कर रहे हैं मंदिर में आके मंदिर को, मतलब मैं भी पीछे कोई 34-5 ईयर से मंदिर में आ रही हूँ और इन्होंने जब से ये आए हुए हैं मंदिर में काफ़ी रौनक है। नए नए इस महीने में भी ये डिफरेंट श्रृंगार कर रहे हैं और सावन में भी इन्होंने डिफरेंट मतलब
रूप में श्रृंगार करा के सब मंडी वासियों को दर्शन कराए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देख के मंदिर में नहीं आ सकते वो घर बैठे भी उसमें दर्शन कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। ओम वैद्यनाथाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ब्यूरो रिपोर्ट STV मंडी। भोले बाबा ने अर्धनारेश्वर रूप क्यों धरा था, क्या आप ये जानते हैं? भोले बाबा के अर्धनारेश्वर अवतार के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन दो ऐसी कथाएं हैं जिनका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता है कि शिव भक्ति के कट्टर भक्तों को माता पार्वती की महत्ता समझाने को ही भगवान भोले बाबा ने अर्धनारेश्वर रूप धरा था। ओम सोमनाथाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शीश गंग अर्धंग पार्वती नंदी भृंगु नृत्य करत है। ओम सोमनाथाय नमः। इस भृंगु नाम को आप सब ने जरूर सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऋषि थे जो महादेव के परम भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति कुछ ज्यादा ही कट्टर किस्म की थी। भगवान शिव की तो वो आराधना करते थे, किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती को नहीं पूजते थे। हालांकि उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वो माता पार्वती को हमेशा ही शिव से अलग समझते थे और फिर माता पार्वती को नहीं पूजा करते थे। ओम वैद्यनाथाय नमः शिवाय। ये कोई ऋषि का घमंड नहीं, अपितु शिव और केवल शिव भक्ति थी, जिसमें उन्होंने शिव के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो कैलाश पर भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे, लेकिन वो माता पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। भोले नमः शिवाय। ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज प्रकट किया और कहा कि हम दो जिस्म एक जान हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर शिव भक्ति की कट्टरता देखिए, भृंगी ऋषि ने पार्वती जी को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा करने लग पड़े। किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सटकर बैठ गईं। ऐसा होते ही भृंगी ऋषि ने सर्प का रूप धरा और दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारेश्वर रूप का जन्म हुआ। ओम रामेश्वराय ओम नमः। ऐसे में भृंगी ऋषि क्या करते, गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव तथा पार्वती के बीच को कुतरना शुरू कर दिया। ऋषि के इस कृत्य पर आदि शक्ति को क्रोध आया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें मां से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा। पुरानी मान्यता के अनुसार भृंगी नाम के ऋषि जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, वह केवल शिव जी की पूजा पाठ करते थे और माता पार्वती की पूजा पाठ परिक्रमा इत्यादि नहीं करते थे। तो इससे क्रोधित होकर माता पार्वती ने उन्हें श्राप दिया था और वह उनके आपके मांस और हड्डी वही गिर गए थे। तब से ऐसी मान्यता है कि बिना शिव के पूजा, बिना शक्ति की पूजा के शिव की पूजा सफल नहीं होती है। इसलिए आज शिव के पूजा को के श्रृंगार के अंतर्गत शक्ति का साथ भी शिव जी का श्रृंगार किया गया है। ओम रामेश्वराय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मान्यता है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता की देन होती हैं, जबकि खून और मांस माता की देन होते हैं। श्राप के तुरंत प्रभाव से भृंगी ऋषि के शरीर से खून और मांस गिर गया। भृंगी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने मां पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हालांकि तब पार्वती ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भृंगी ऋषि ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि को खड़ा करने के लिए सहारे स्वरूप एक और पैर प्रदान किया गया, जिसके सहारे वो चल और खड़े हो सके। तो भक्त भृंगी के कारण ही महादेव की अर्धनारेश्वर स्वरूप का उदय हुआ था। शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
ब्यूरो रिपोर्ट STV मंडी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में दूसरी कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। मान्यता है कि सृष्टि के विकास को भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। शिव के नारी स्वरूप ने कालांतर में हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर शिव से मिलन किया। ओंकारेश्वर नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। अर्धनारीश्वर स्वरूप के विषय में जो कथा पुराणों में दी गई है उसके अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य समाप्त किया। तब उन्होंने देखा कि जैसी सृष्टि उन्होंने बनाई उसमें विकास की गति नहीं है। जितने पशु पक्षी मनुष्य और कीट पतंग की रचना उन्होंने की उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। इसे देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हुए। अपनी चिंता लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने ब्रह्मा से कहा कि आप शिव भगवान की आराधना करें, वही कोई उपाय बताएंगे और आपकी चिंता का निदान करेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की तपस्या शुरू की। इससे शिव जी प्रकट हुए और मैथुनी सृष्टि की रचना का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि मैथुनी सृष्टि कैसे होगी, कृपया यह भी बता दें। ओंकारेश्वर नमः। ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का रहस्य समझाने के लिए शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग को नारी रूप में प्रकट कर दिया। इसके बाद नर और नारी भाग अलग हो गए। ब्रह्मा जी नारी को प्रकट करने में असमर्थ थे, इसीलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शिवा यानी शिव की नारी स्वरूप ने अपने रूप से एक अन्य नारी की रचना की और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद अर्धनारीश्वर स्वरूप एक होकर पुनः पूर्ण शिव के रूप में प्रकट हो गए। इसके बाद मैथुनी सृष्टि से संसार का विकास तेजी से होने लगा। शिव के नारी स्वरूप ने कालांतर में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव से मिलन किया। ओम नागेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ब्यूरो रिपोर्ट STV मंडी। नमः शिवाय। ओम नागेश्वराय। भगवान शिव आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, ये दुनिया यूं ही गुलजार रहे। इसी प्रार्थना के साथ इस प्रस्तुति में आज इतना ही। आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।